हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश की नाव में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम जो बात करते हैं ना, वो कितने तरीके से करते हैं। बताइए, क्या आपको पता है हम कितने तरीके से बात करते हैं? चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको पता होना चाहिए कि हम कितने तरीके से बात करते हैं। जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ओके गाइस, तो आज हम बात करते हैं कि हम जो बात करते हैं उस सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज जो टॉपिक है देखिए, हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस जो कि रिलेटेड टू कहाँ है, टेंस की बात कर रहे हैं। जो टेंस में हम बात कर रहे हैं, जो टेंस में जो सेंटेंस बनाते हैं, किस किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देन उसके बाद हमारे पास आता है WH फैमिली और उसके बाद हमारे पास आता है WH प्लस नेगेटिव फैमिली, बोल सकते हैं इससे बना सकते हैं WH नेगेटिव फैमिली। तो हम जो बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, हम जो बात करते हैं चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हम 6 तरीके से बात करते हैं। अब कैसे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जब भी हमने बनाना है, अभी हमने टेंस शुरू नहीं किया है, जब भी हम टेंस स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा टेंस ही है, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट समझे हम टेंस शुरू कर देते हैं तो फिर बीच में फंस जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि हम सेंटेंस कितने तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में मतलब, सिंपल सेंटेंस में मतलब होता है कि बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खेलता था, मैं जाऊंगा, ये सब के सब सिंपल हो गया। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमेशा नहीं आएगा। यहाँ नेगेटिव में क्या आएगा, नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आप नहीं पढ़ते हो, आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सब हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव में क्या, अब इंटेरोगेटिव में ऊपर ध्यान देना है तो उसको समझना है। देखो इंटेरोगेटिव दो तरीके से होता है। देखिए इंटेरोगेटिव दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारे पास होता है सिंपल इंटेरोगेटिव और एक होता है हमारे पास WH वाले। देखो सिंपल इंटेरोगेटिव, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे हमारे को जवाब देना पड़ता है यस और नो में। जब हम सिंपल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें यहाँ पे जवाब कैसे देना पड़ता है, यस और नो में जवाब देंगे। यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा वो यस और नो में मिलेगा। जैसे मैंने कहा क्या आप चाय पीते हो, यस। क्या आप चाय पीते हो, नो। यस या नो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, यस या नो, यस आई टेक टी, यस या नो में हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इंटेरोगेटिव का सिंपल तरीका तो जिसमें हमें आंसर कैसे देना पड़ेगा, यस और नो में देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो WH होता है, इसमें जो है हमारे को आंसर जो है यस और नो में नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे को रीजन बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे को क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, या फिर हमें कॉज बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, या फिर हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आप चाय क्यों नहीं पीते हो, जैसे मैंने कहा सर मैं चाय इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुझे शुगर है, मैं चाय इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें रीज़न बताना पड़ेगा। अगर आपको किसी से पूछते हो आप चाय क्यों नहीं पीते हो, अगर आपसे कोई पूछता है आप चाय क्यों नहीं पीते हो, व्हाई डोंट यू टेक टी, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे यस और नो, तो नहीं देंगे ना जवाब। यानी कि WH फैमिली में हमेशा रीजन, कॉज या फिर स्टेटमेंट, इन सब में से कोई एक देना पड़ता है। और जिस इंटेरोगेटिव है, जिसमें सिंपल है, उसमें हम सिर्फ यस और नो में ही जवाब देंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप चाय पियोगे, विल यू टेक टी, यस। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पिया था, डिड यू टेक टी, यस, है ना। ये सब आएगा तो उसमें यस और नो में आता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव मैंने आपको बता दी, जहाँ पे हम इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं। इस तरह से हमारे नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब होता है जहाँ पे प्रश्न भी पूछ रहे हो, साथ में नेगेटिव में। जैसे मैंने कहा क्या आप चाय नहीं पीते हो, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो यस और नो में जवाब देंगे। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, आप चाय क्यों नहीं पीते हो, आप चैनल को लाइक क्यों नहीं करते हो,
जल्दी करो, चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो क्यों नहीं करते हो मतलब कि ये नेगेटिव आ गया प्लस इंटरगेटिव आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यू एच का क्या मतलब होता है? देखिए डब्ल्यू एच का मतलब यहाँ पे क्या है, तो डब्ल्यू एच को समझने से पहले मैं पहले इसको इरेज करूंगा, तब मैं आपको डब्ल्यू एच के बारे में बताऊंगा कि डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू एच क्या क्या मतलब है, क्यों उसको डब्ल्यू एच नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको ये समझ आ गया। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डब्ल्यू एच। ओके, अब देखिए डब्ल्यू एच का क्या मतलब है। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, देखिए डब्ल्यू एच जो फैमिली है इसके अंदर जो भी आता है वो सब के सब डब्ल्यू से आता है। जैसे मैंने कहा व्हाट, हु, व्हाई, whom, which, whose, where और एक आता है हमारे पास हाउ। ये सब के सब क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली। इसलिए हम इसको ये जो भी हमारा शुरू होता है डब्ल्यू एच से शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है, इन सबको जो नाम रखा है हमने वो रखा है हमने डब्ल्यू एच फैमिली रखा है, डब्ल्यू एच फैमिली रखा है। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब कि डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने डब्ल्यू एच फैमिली नाम रखा है। लास्ट में जो है हाउ है, हाउ को यहाँ पे डब्ल्यू एच तो है ही नहीं, पर इसको क्यों यहाँ पे रखा गया है? क्योंकि हाउ भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इसमें भी हमें स्टेटमेंट देने पड़ता है। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, जैसे मैंने कहा आपको हाउ आर यू, आप सुनेंगे आज सुनने बोलेंगे कि यस नो थोड़ी बोलेंगे, आप जवाब देना पड़ेगा ना आपको। हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, है ना। हाउ डू यू डू, हाउ ओल्ड आर यू, है ना। तो ये हाउ से जो पूछते हैं वहाँ में आपको स्टेटमेंट या रीजन देना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये भी इसी के ही फैमिली में ही आता है, इसी ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। बाकी सबके मीनिंग आपको सबके अभी जब हम आगे नेक्स्ट करेंगे तो सबके मीनिंग के साथ साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके गाइस, आगे आपको समझ ये बात, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।